Hello bachcho, let's read this question. The question says compound A C7H8O is insoluble in water and dilute NaHCO3 but dissolve in dilute NaOH solution. On treatment with Br2 water, it readily gives a precipitate of C7H5OBr3. राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कोई कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में गिवन है और वो वाटर और डाइल्यूट NaHCO3 में क्या है इनसॉल्युबल है और वो डाइल्यूट NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। जब Br2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो बहुत रेडिली रिएक्शन देता है और प्रेसिपिटेट बनाता है C7H5OBr3 के। तो पूछा गया है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ये रिएक्शन जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं आइडेंटिफाई। ए क्या है बच्चों, ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O है। और ये क्या है बच्चों, अगर आप इसको वाटर में डालते हो तो ये इसके साथ इंसॉल्युबल है, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा। और जब आप इसको डाइल्यूट NaHCO3 में डाल रहे हो, डाइल्यूट NaHCO3 में डाल रहे हो, तो ये इसके साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो ये इसके साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन आपने जब इसको डाइल्यूट NaOH में डाला है, डाइल्यूट NaOH में डाला है, तो ये उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और अगर आप इसको डालते हो बच्चों, किसके साथ रिएक्ट कराते हो, Br2 वाटर के साथ कराते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो, तो क्या देखने को मिल रहा है, ब्रोमीन वाटर के साथ ये रेडिली हमारे पास प्रेसिपिटेट बना देता है, किसके, C7H5OBr3। तो बच्चों अब समझते हैं इसके अंदर ये कौन हो सकता है, ये ध्यान से समझना है। अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे कंपाउंड्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करना चाहिए कि इनके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें बताता है कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2। C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2। और इसका फॉर्मूला है C7H8O। ये इसका क्या है बच्चों, फॉर्मूला है C7H8O। अगर आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ रखोगे और उसके बेसिस पर यहाँ निकालोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इसमें 7 कार्बन है। तो 7 की जगह आप कार्बन की जगह 7 रख सकते हैं, +1। H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इसमें 8 है, 8/2। X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, हेलोजन है नहीं तो 0/2। और N रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन है नहीं, 0/2। तो आ जाएगा ये 8 - 4, इसकी वैल्यू आएगी 4। बच्चों जब हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आता है ना, जब हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आता है तो दैट मीन्स हमारे पास वहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो हमारे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 4 को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर ये हमारे पास ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर तो उसके पास होगा ही होगा। अब ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई। अब बचा है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C7H8O, ध्यान से समझना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C7H8O। अब बच्चों हमने 6 कार्बन तो एडजस्ट कर दिए, अब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है। एक कार्बन को एडजस्ट करना है और एक ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है। तो इसको हमें एडजस्ट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है ये OH ग्रुप यहाँ पर हो, बेसिकली ऑक्सीजन OH की फॉर्म में हो, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो हमारी 4 हो चुकी है। अब हमारे पास और कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये OH ग्रुप ही होगा। यहाँ कोई हमारे पास एल्डिहाइड या कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा नहीं जिसमें अगर हम डबल बॉन्ड हो दिखा सकते थे, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हमारे पास बेंजीन रिंग में हो चुका है हमारा सेटिस्फाई। तो या तो ये OH ग्रुप हो सकता है और एक कार्बन को हम इस तरीके से CH3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे इसका C7H8O ही आएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने एक ऑक्सीजन और एक कार्बन को इस तरीके से दिखा दिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर OH ग्रुप आप यहाँ पर दिखाइए और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप इस बार मेटा पोजीशन पर ले लीजिए। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ध्यान से समझना है बच्चों। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि OH ग्रुप यहाँ पर हो और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप हो। एक फोर्थ पॉसिबिलिटी भी हो सकती है बच्चों। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये वाली हो सकती है हमारे पास कि यहाँ पर ये CH2 हो और ये OH हो बच्चों। एक ये फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक फिफ्थ पॉसिबिलिटी भी हो सकती है बच्चों कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर ये O हो, ऑक्सीजन हो, और यहाँ पर ये CH3 हो। ये हमारे पास टोटल 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे कंपाउंड्स की। दिस वन इज फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये वाली पॉसिबिलिटी फोर्थ है, ये वाली फिफ्थ पॉसिबिलिटी है। अब इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन ने बोला था ये जो C7H8 हो है Br2 वाटर के साथ ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। अगर आप देखोगे इस कंपाउंड में 3 ब्रोमीन ग्रुप आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 3 ब्रोमीन ग्रुप आ रहे हैं। तो इसको समझना है। ये जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, इससे हमें आइडिया हो रहा है
जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं ना बच्चों, फिनॉल का जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं और यहाँ Br2 वाटर ले लेते हैं, ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं, ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं, ब्रोमीन वाटर, तो क्या होता है यहाँ पर OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ये बेसिकली ट्राई ब्रोमो क्या दे देता है, फिनॉल दे देता है। ये ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्रोडक्ट बना देता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर देता है, ब्रोमिनेशन कर देता है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो बेसिकली इससे आइडिया हो रहा है कि दैट मीन्स जो हमारे पास कंपाउंड रहा होगा उसके अंदर भी क्या रहा होगा, बेंजीन रिंग है, OH ग्रुप भी है इसके अंदर, OH ग्रुप भी है, बेंजीन रिंग भी है, और ये तीन Br को ऐड भी कर सकता है। दैट मीन्स वो फिनोलिक कंपाउंड रहा होगा, वो जो कंपाउंड रहा होगा वो फिनोलिक कंपाउंड रहा होगा। दैट मीन्स या तो वो फर्स्ट हो सकता है, या फिर वो सेकंड हो सकता है, या थर्ड हो सकता है। ये जो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ OH जो है बच्चों वो बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। ना ये OCH3 हो सकता है, क्योंकि ये ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट्स नहीं देते फोर्थ फिफ्थ जब हम इनको Br2 वाटर से ट्रीट कराते हैं। सेकेंडली इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो ये तीनों कंपाउंड्स है बच्चों, ये जो हमारे पास ये तीनों ऊपर के कंपाउंड है, इनको जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये बेसिकली वाटर के साथ कोई, ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनके पास ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये इतना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट होने की वजह से ये वाटर में क्या होते हैं बच्चों, इंसॉल्युबल होते हैं ये तीनों कंपाउंड्स। साथ में क्या है बच्चों, ये हमारे पास जो हमारा डाइल्यूट NaHCO3 है उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। ये डाइल्यूट NaHCO3 क्या होता है, वीक बेस होता है, तो ये उनके साथ भी रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा वीक एसिड है, ये भी बहुत ज्यादा वीक एसिड है। लेकिन ये NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये जो OH आयन है, बेसिकली जो फिनोलिक ग्रुप होता है इनके अंदर, अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करें, ये जो कंपाउंड्स थे हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें जो बेसिकली ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, जब आप इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कराते हो तो ये बेस होता है। ये क्या काम करता है बच्चों, Na प्लस OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। ये फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, और ये Na पॉजिटिव, यहाँ से वाटर निकल जाता है। अब यहाँ CH3 ग्रुप यहाँ पर भी हो सकता है, या तो ये वाला भी दे सकता है बच्चों, चाहे कोई भी हमारे पास ऑर्थो पैरा या मेटा में से कोई भी हमारा हो, वो इसके साथ NaOH के साथ दे सकता है। या फिर हमारे पास जो हमारा मेटा वाला था वो भी इसको दे सकता है, वो भी दे सकता है, मेटा वाला जो था वो भी दे सकता है, क्योंकि ये भी फिनॉक्साइड आयन बना सकता है हमारे पास, और जो पैरा वाला है वो भी दे सकता है। तो ये हमारी रिएक्शंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे जो बेस है, जो हमारा NaHCO3 है, वीक बेस है, उसके साथ रिएक्शन नहीं करते, वाटर के साथ नहीं करते, और ये हमारे पास लेकिन डाइल्यूट NaOH के अंदर सॉल्युबल होंगे। ये तीनों ही कंपाउंड क्या होंगे, डाइल्यूट NaOH के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, क्योंकि यहाँ फिनॉक्साइड आयन बन सकता है, और NaOH हमारे पास कंपैरेटिवली एक अच्छा बेस है, कंपैरेटिवली एक अच्छा बेस है। इसलिए ये क्या बना सकता है, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना सकते हैं। तो तीनों हमारे कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये फोर्थ और फिफ्थ वाले तो कर नहीं रहे थे, ये तो कट हो गए। अब इन तीनों में चेक करना है कहाँ पर हम Br2 और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कि हमारे पास वो हमारा ट्राई तीन ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट बन जाए। हमारे पास यही तो प्रोडक्ट बन रहा था, जो हमारे फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला था उसके अंदर जो बन रहा है वो ये बन रहा है C7H5OBr3, OBr3 बनना चाहिए। तो बच्चों ये जो हमारे पास कंपाउंड है, जो पहला वाला कंपाउंड था जिसमें हमने OH यहाँ पर लिया था और CH3 यहाँ पर लिया था, जब आप इसको Br2 वाटर से कराओगे ना रिएक्शन, जब आप इसकी रिएक्शन Br2 वाटर के साथ कराओगे, तो क्या होगा, इसकी एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसकी एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। हमारा जो Br है वो यहाँ पर हाइड्रोजन को तो सब्स्टिट्यूट कर देगा, लेकिन इस CH3 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ इस वाली इस वाली और पैरा पोजीशन पर Br आएगा, और एक बार इस पर आएगा, इस वाली पर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से दो Br आएंगे, यहाँ सिर्फ दो Br आएंगे, दैट मीन्स जो हमारा कंपाउंड है वो फर्स्ट वाला नहीं होगा। अगर हम सेकंड वाले कंपाउंड की बात करें बच्चों, जिसमें यहाँ मेटा पोजीशन पर CH3 था, तो यहाँ इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों ही वैकेंट है, दोनों ही वैकेंट है। तो जब आप इसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ फिनॉल, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसकी यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर भी Br आ जाएगा, इसकी यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर भी Br आ जाएगा, और पैरा वाली पोजीशन पर भी Br आ जाएगा, ये अपनी जगह रहेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये हमारा बन सकता है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकती है, यहाँ तीन ब्रोमीन आ सकते हैं, तीन ब्रोमीन आ सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो वाली और इसकी जो पैरा वाली पोजीशन थी वो तीनों ही खाली थी। और अगर आप ये वाला कंपाउंड लेते हो और अगेन इसको Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, अब इस बार इसकी ऑर्थो वाली पोजीशन तो वैकेंट है, ऑर्थो वाली तो वैकेंट है, वहां पर तो आ सकता है, मतलब यहाँ पर ये हाइड्रोजन को तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन CH3 ने इस वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो यहाँ पर भी सिर्फ दो Br आएंगे। तो हमारे पास सिर्फ यही वाला ऐसा कंपाउंड है जो यहाँ ट्राई ब्रोमो हमारे पास प्रोडक्ट दे देगा। और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक करोगे तो टोटल यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, और एक ये वाला कार्बन 7, टोटल कार्बन 7 है। हाइड्रोजन अगर आप देखोगे यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा बेसिकली,
और 3 हाइड्रोजन ये रहे, टोटल कितने हो गए ये 4, और एक हाइड्रोजन ये रहा OH में, तो टोटल 5 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन है एक, Br है 3। तो यही ऐसा कंपाउंड है बच्चों, ये वही कंपाउंड है जो हमारे पास क्या दे देगा, ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट भी दे देगा, ट्राई ब्रोमो C7H5Br3 वाला प्रोडक्ट भी दे देगा। ये वाला कंपाउंड जो है जिसमें मेटा पोजीशन पर ये CH3 ग्रुप है बेंजीन रिंग में, और ये OH ग्रुप है, ये वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा, NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, और Br2 वाटर के साथ ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट भी दे सकता है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C7H8 है। यही वो कंपाउंड है जिसके बारे में हमसे पूछा गया था, तो यही उसका स्ट्रक्चर है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।